हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फील्ड मेडिक सुमित में, जहां मैं आपको मेडिकल से रिलेटेड नॉलेज शेयर करता हूं ताकि आप इसका बेनिफिट उठा सकें, इसके बारे में आप अवेयर हो सकें। तो दोस्तों, क्या आपने हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है दोस्तों, तो मैं इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको समझाऊँगा ताकि आप इसके बारे में सही से जान सकें और अपने फैमिली मेम्बर्स, दोस्त और जो भी आपके कलीग्स हैं, आप अपनी सोसाइटी में लोगों को इसके बारे में अवेयर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, जो हाइपरटेंशन है इसके बारे में समझते हैं। हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर बहुत ही प्रेवलेंट डिजीज़ है। वर्ल्ड वाइड लगभग 150 करोड़ लोगों को ये बीमारी ने अफेक्ट कर रखा है। पहले ये दोस्तों, ये जो बीमारी है पहले बुज़ुर्गों या ओल्ड एज एबव 50 में ये देखा जाता था या होने के चांसेस होते थे, लेकिन आज के डेट में ये जो बीमारी है 25 एंड एबव के लोगों में भी धीरे धीरे प्रोग्रेस होना स्टार्ट हो गए हैं। कहीं हद तक तो ये बिलो 25 के एज में भी घर कर चुकी है। बहुत घातक है दोस्तों, इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है हाइपरटेंशन को। तो जानते हैं कि हाइपरटेंशन आखिर है क्या? हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का मतलब ये है दोस्तों कि जब हमारे हार्ट के द्वारा जो ब्लड जो पंप होती है, जो प्रेशर जो ब्लड का होता है, वो हमारी धमनियों की जो वॉल होती हैं, जो दीवारें होती हैं, उसके ऊपर ज़्यादा जोर से लगता है, उसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के कारण दोस्तों बहुत सारे हमारे जो बॉडी के जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन हैं वो इससे अफेक्ट होते हैं। जैसे कि दोस्तों किडनी हो गई, आँखें हो गई, ब्रेन हो गया, हार्ट खुद जो इसमें ब्लड को पंप कर रहा है वो खुद अफेक्ट होता है दोस्तों। तो बहुत से इससे कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस होते हैं दोस्तों। इसका जो मुख्य जो कारण है दोस्तों हाइपरटेंशन का, ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ के कैटेगरी में आता है। लाइफस्टाइल अगर आपकी थोड़ी कम फिजिकल या कम भागदौड़ फिजिकल एक्सरसाइजेस जिसमें कम हो रही हों, बैठने वाले प्रोफेशन में ज़्यादा उन लोगों को ज़्यादा ये बीमारी होती है। तो हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर भी दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। जो प्राइमरी होता है वो उसे हम एसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं। एसेंशियल हाइपरटेंशन कहने का मतलब है कि वो कभी कभार हमें हो जाता है, जैसे कि हम कभी डर जाते हैं या किसी चीज़ का डर हो, उस चीज़ के कारण जो होता है उसे हम प्राइमरी हाइपरटेंशन, जिसे हम ओकेशनल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। और जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है वो कंटिन्यू जो हाइपरटेंशन है, जो बीमारी बन गई है, जो बीमारी घर कर गई है हाई ब्लड प्रेशर को, जो कंटिन्यू ब्लड प्रेशर हमारा हाई रह रहा बिना किसी अननोन रीज़न के, जो मतलब हमारे किसी बीमारी को शो कर रहा हो, उस कारण से वो जो हाइपरटेंशन है वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन के गिनती में आता है। तो दोस्तों, ये इनके जो सबसे जो ख़राब बात है जो हाइपरटेंशन की, कि ये साइलेंट किलर के इसे साइलेंट किलर का नाम दिया गया है। साइलेंट किलर कहने का मतलब है कि अगर किसी का हाई ब्लड प्रेशर यानी किसी को हाई ब्लड प्रेशर है और उसका प्रेशर एक लिमिट के बाद बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, तो उससे वो आदमी फेटल, कहीं हद तक ये फेटल है, मतलब कि आप मौत के मुंह में भी जा सकते हैं। आपके कोई बहुत सारे ऑर्गन हैं या वो ख़राब हो सकते हैं, स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ सकते हैं, हार्ट फेल हो सकता है, पैरालिसिस हो सकती है, किडनियाँ ख़राब हो सकती हैं। ये सब दोस्तों इसके बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो एक रेंज जो WHO के द्वारा फिक्स की गई है दोस्तों ब्लड प्रेशर की, वो आज के डेट में 140/90 है। 140/90 से अगर धीरे धीरे कोई जैसे 150 हुआ, 160, ये सिस्टोलिक प्रेशर, तो इसे प्री हाइपरटेंशन के कैटेगरी में रखा गया है। 150/90, 150/100 या 150/90 से प्रोग्रेस नीचे की तरफ, डायस्टोलिक अगर 95 की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है 100, तो ये प्री हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आता है। धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जाता है और क्रॉनिक होते जाता है दोस्तों, तो ये फिर एक पूर्णतः हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आ जाता है। तो हमें इसे रेगुलरली मेंटेन करके रखना पड़ेगा दोस्तों। निरंतर हमें इसकी जांच करती रहनी होगी दोस्तों, तभी हम इससे बच सकते हैं। इसे रोकने का उपाय दोस्तों है कि हम अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं, जैसे कि हम ज़्यादा
फिज़िकल वर्क, अपने शरीर को थोड़ा फिज़िकल वर्क में इन्वॉल्व करें, योगा करें, ज़्यादा देर तक बैठे ना रहें, और डाइट में हमें कुछ सोडियम नमक वाली चीज़ में कमी करनी होगी, सोडियम इंटेक कम लेना होगा, और योगा वगैरह जो मेडिटेशन है वो सबसे हम इससे बच सकते हैं दोस्तों, और इसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। जंक फूड को अवॉइड करें दोस्तों, खान पान में शराब सेवन का कम से कम, मतलब हो सके तो ना ही करें, तो दोस्तों इससे बचा जा सकता है। कुछ दवाइयाँ हैं दोस्तों जिससे हम इससे बच सकते हैं, वो ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है दोस्तों। ओवर द काउंटर तो नहीं बोलेंगे, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है जो आपका डॉक्टर आपको आपके ब्लड प्रेशर के अनुसार ही उसे लिखेंगे। बहुत सी हैं, जैसे बहुत सारे सॉल्ट हैं दोस्तों, जैसे कि एम्लोडिपिन है, टेलमिसार्टन है, निफेडिपाइन है। बहुत सारी दवाइयाँ हैं दोस्तों जो इनके हाई ब्लड प्रेशर के कम करने में काम में आती हैं। तो ये था दोस्तों, हमें ब्लड प्रेशर को रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने खान पान, अपने रहन सहन में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। मिनिमम 40 मिनट का एक्सरसाइज करें, अपने शरीर से नमक को बाहर निकालें। एक्सरसाइज जितना पसीना आप निकालेंगे उतना ब्लड प्रेशर होने के चांसेस कम होंगे। और स्ट्रेस से बचें, स्ट्रेस ना लें ज़्यादा, क्योंकि स्ट्रेस लेने से हाइपरटेंशन बढ़ती है। और हाइपरटेंशन से दोस्तों ये है कि अगर ज़्यादा क्रोनिक हाइपरटेंशन होगा तो आपके ऑर्गन्स जो हैं, मेन किडनी हो गए या आँख हो गई, ब्रेन हो गई, ये सब ख़राब होने के चांसेस हैं। किडनी ख़राब हो जाएगी, ब्रेन में स्ट्रोक आने के चांसेस है, हार्ट फेलियर के चांसेस हैं, बहुत सारे भी हैं दोस्तों जो इससे कॉम्प्लिकेशंस आने के मतलब हाइपरटेंशन से कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं दोस्तों। तो आप लोग से निवेदन है कि आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें, अच्छी भोजन करें, फ्रूट्स को ऐड करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, सोडियम इंटेक कम लें, शराब का सेवन नहीं करें, फिजिकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करें, साइकिलिंग करें, गेम खेलें। इससे आपकी बीपी सही रहेगी। और रेगुलर बीपी का मॉनिटरिंग करते रहें, चार्टिंग करेंगे तो आपको आपकी बीपी के बारे में पता रहेगी कि मेरी बीपी कितनी थी, पिछले सप्ताह कितनी थी, इस सप्ताह कितनी है, और उसी अकॉर्डिंग आप अपने बीपी पे कंट्रोल रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था दोस्तों पूरा हाइपरटेंशन के बारे में एक नॉलेज था। इसके अलावा आप दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर में एक डिजिटल जो बीपी मशीन है वो ज़रूर रखें, और इसी से मॉनिटर करते रहें दोस्तों, ताकि आप अपना ये जो बीमारी है, जो साइलेंट किलर जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, इससे आप बच सकें। इसको आप अपने घर तक, अपने शरीर तक पहुंचने ना दें दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर हेल्पफुल हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अपने दोस्तों, अपने जान पहचान वालों को शेयर करें, ताकि उनको भी ये बेनिफिशियल हो सके, उनके लिए लाभदायक हो सके। धन्यवाद दोस्तों।